नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार पक्ष और विपक्ष समेत आम जनता को कई दिनों से जो है इसकी तैयारियां चल रही थी और आखिरकार लोकसभा चुनाव का इंतजार जो है, डेट्स का इंतजार जो है जल्द खत्म होगा और इनके चुनाव के जो डेट्स है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए हैं, अब इसे लेकर विपक्ष ने एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बकायदा जो है बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस बॉन्ड्स में तृणमूल कांग्रेस को जो फंड्स मिले हैं, कांग्रेस को जो फंड्स मिले हैं, जिस तरीके से और जिन लोगों से फंड मिले हैं, वो तरह तरह के सवालों को जन्म दे रहा है, जिस पर ना विपक्ष बात करता ना इसका जवाब देने के लिए तैयार है। आइए जान लेते हैं कौन कौन क्या कुछ दे रहा है बयानबाजी। इससे पहले बात कर लेते हैं कल का दिन क्यों होने वाला है अहम। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आज इन्होंने पदभार संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने शुक्रवार सुबह दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया। दोनों के पदभार संभालने के बाद 11 बजे के आसपास चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा जो है की गई है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो सामने आई है, जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से बड़ा, अगर आप कहेंगे कि ये प्रयोग और आप कह सकते हैं कि बड़ा उपयोग देखने के लिए मिला है, तो इसी बीच अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि टीएमसी की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कोई भी किसी भी तरीके से इसे लेकर बात नहीं कर रहा है कि जो है टीएमसी को इतने पैसे कैसे मिले, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने इतने राज्यों में अगर आप कहेंगे कि चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को महज 6,000 करोड़ का बॉन्ड जो है देखने के लिए मिला है, सामने आया है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस को अगर बात करें 6,000, अगर आप कहेंगे कि 6,000 करोड़ जो है, क्योंकि बॉन्ड बनाए गए हैं, काफी बड़ी पार्टी है, काफी अलग अलग जगहों पर है। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ के जो है बॉन्ड बनाए गए हैं। खुद कांग्रेस जो है 1422 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर थी। अब आप सोचिए कि इतने ज्यादा, अगर आप कहेंगे तृणमूल कांग्रेस को भी 1609.53 करोड़ जो है टॉप डोनर्स वगैरह जो देखने के लिए मिले हैं, जिनको बुलाया गया है, तो इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। उल्टा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानून विद कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की मांग है। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपना हित में साधा है? सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि घाटे वाली कंपनियों ने भी चुनावी चंदा दिया है। इसलिए इस बात की जांच ही होनी चाहिए कि क्या ऐसी कंपनियों को राजनीतिक दलों की तरफ से फायदा पहुंच गया है। सिब्बल बोले कि सुप्रीम कोर्ट पर जो है दारोमदार, हालांकि सिब्बल ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जांच होगी, इसकी संभावना भी कम है। उन्होंने कहा जांच होगी ही नहीं, ना तो सीबीआई ना ही ईडी जांच करेगी, तो अब जिम्मेदार कोर्ट पर है, जिम्मेदारी जो है कोर्ट पर। सिब्बल ने 2G स्कैम की जांच के लिए गठित एसआईटी का हवाला देकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितने जो है चंदा मिला है, उसके बदल में क्या फायदा पहुंचा, इसकी जांच के लिए एसआईटी बनानी चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। अगर कोई ऐसा विपक्ष के प्रति होता तो तुरंत ईडी उठ के खड़ा हो जाता, सीबीआई खड़ी हो जाती। तो अभी तो कुछ दिन के लिए ये सोएंगे, क्योंकि स्लीपिंग पिल का ओवरडोज ले लिया इन्होंने। बात असली क्या है कि आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं क्योंकि आप तो खबर रखते हो, कि किसी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। तो अब उसका क्या हुआ? किसी ने ये भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहाँ से ही ले लिए, स्विस बैंक की ज़रूरत ही नहीं, इन्होंने तो अपने खाते में डाल लिए। अब मैं मानता हूँ, ये मेरी अपनी बात है, कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक, जैसे 2G में
एक SIT बनानी चाहिए और ख़ुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस SIT में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूँ जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है। और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से, वो भी अवैध हैं। तो ये तो एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में 2 बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी का, जहां करोड़ों रुपए जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई इतराज़ नहीं किया, सभी ने अपना पैसा बदल दिया, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो बहुत बड़ा स्कैम था। अब दूसरा, उससे भी बड़ा स्कैम ये है, क्योंकि इस स्कैम के द्वारा तो इन्होंने अपनी पूंजी में जितना उनको चाहिए था डाल लिया, और दुनिया में सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2G स्कैम की तरह ही जांच की मांग समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे 2G में हुआ, उसी तरह से कोर्ट को एक SIT बनानी चाहिए। कोर्ट को खुद ही SIT के सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। जिस कंपनी ने डोनेशन दिया है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में है या जिनका मुनाफा बहुत कम है। उन्होंने भी चंदा दिया है, अगर चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह अवैध है। ऐसे में चंदे के पैसे जो इमारतें बनी है, जो भी अवैध है। सिब्बल ने दावा किया कि नोटबंदी देश का बहुत बड़ा घोटाला था और इससे भी बड़ा घोटाला अब सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी, जहां करोड़ों रुपए कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, सभी के पैसे बदल लिया, उसकी आज तक जांच नहीं हुई, वो बहुत बड़ा स्कैम था। उससे भी बड़ा स्कैम यह है कि स्कैम से जितना उनको चाहिए था वो हासिल कर लिया। भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी बनकर उभरी है। देखना यह है कि कानून इसको किस नजरिए से देखता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने PM केयर में दिए गए चंदे पर भी सवाल उठाया। कहा कि PM केयर की भी जांच होनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यह बहुत बड़ा अहम सवाल है कि PM केयर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनका जांच हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जांच हो रहा है, उसी तरीके से PM केयर्स के भी जांच होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। क्या कुछ कह रही हैं खड़गे जी भी इस मामले को लेकर, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस को लेकर बात नहीं हो रही है, इस मामले को लेकर कह रहे हैं। क्या कुछ कह रही है खड़गे जी भी, जरा सुनिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, बट today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money out of this election bonds. SBI data shows donation is 50%. BJP got, Congress got only 11%. Even our voting pattern, you see, in that voting pattern also, we are nearly 1/3. And rest of the people are 2/3, including BJP. But whereas the donation they got more than 50%. How can they get this much of money? How can the other capitalists or other companies give such donations? So there are many dubious donors. And who are these? Nearly people who have donated, either they are involved in ED case, income tax, and all income tax people and TD, they raided their houses. Then ultimately, the government of India, particularly Modi ji and his party, pressurized these people to give more donation to their party. Otherwise, this much of difference cannot be. And other side, we had money, Congress party accounts. That money was seized, frozen. Not our accounts were there, it should not be operated. They instructed the IT people, and IT has done this thing, and nearly our 300 crores they freezed. How can we go for election? If you are collecting crores of rupees for election bond, same thing, Congress got donations from workers, MPs, even other small donors.
our account is closed, their account is open, and that too they got 6,000 crores, 600, 6,000 crores, and whereas the others have got little money, and opposition parties' account, if you freeze, then how they will fight election, and where is the level playing ground? They are doing this. Therefore, I demand an inquiry at highest level, and unless the truth is come out, their accounts should also be freezed, and a special investigation should be done. How money, whether it is got by giving some favors or some harassment or asking them to donation, in their cases will be closed. And many people, ED, IT raids happened. They have gone to BJP. They got even posts also. Such people they become immediately clean in BJP. As long as they were in other parties, they were not clean. They were having charges against them, allegation, that is everything. But today, the Supreme Court exposed every, particularly the BJP, which was always telling, no, legally we got that, this. Therefore, I am demanding a special inquiry about that. Until then, their account should be freezed. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है और बीजेपी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से काफी पैसे कमाए। लेकिन सवाल वही है, इतनी बड़ी पार्टी होकर अगर इतने पैसे कमा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को लेकर कोई कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों उस पर बात नहीं हो रही है? क्यों उस पर जो है सबने चुप्पी साध रखी है? क्योंकि एक तरह का साइड दिखा रही है और बीजेपी को बदनाम करना है, क्योंकि कल डेट्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे, तो उसे लेकर अभी से ही रोना गाना शुरू हो चुका है। अब बता दें आपको, इस मामले पर जो है जिस तरीके से चीजें सामने आई है, उस पर कोर्ट ने भी चीजें कही है और सारी बातें की है, से लेकर एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत भूषण जी भी, जरा सुनो। आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे, उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए, और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए, परचेजर के भी और जिसने वो रिडीम करे हैं उनके भी। जैसे कि आपने सुना, इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग ने कांग्रेस का एक्सपोज बताया, तो कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब इसे लेकर पूरा विपक्ष जेंडर प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता नजर आ रहा है। जैसे हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आप की भी जुड़ा हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।